नंबर छंद तक हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं और पिछले छंदों में ये बात कही गई कि भाई ये जो शरीर है, इस शरीर ने आज तक तुझे बहुत भ्रमाया है बनाकर, इसलिए अब तू इस शरीर से बदला ले ले। माने ये शरीर बदला लेने में योग्य है, क्योंकि यदि तूने इस शरीर से बदला नहीं लिया तो फिर ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा कि आप कैसे बदला ले रहे शरीर से। आसान काम थोड़ी है, उसका तप करके बदला लिया जा सकता है, अनशन किया जा सकता है, नोदर किया जा सकता है, रस परित्याग किया जा सकता है। जो शरीर मांगता हो, जो शरीर चाहता हो, तो उससे दूर रहो। जो शरीर डिमांड करता हो तुम उसको वो मत दो। यही बदला लेना हुआ ना। आज तक क्या हुआ, जो जो शरीर की डिमांड होती रही हम उसे वो देते रहे तो स्वयं ही शरीर के अधीन बने रहे। अब वहां से दृष्टि हटाएं, वो खाना मांगे तो खाना नहीं दे रहे, स्वादिष्ट मांगे तो बेस्वाद करके दे रहे, है ना। ये शरीर भी सोचने लग जाए उससे कैसा बदला ले रहे हैं, जितना मांगता उससे ज़्यादा देते, उससे ज़्यादा देते। गलत है नहीं। मैंने तो कही थी इस संदर्भ में ये बात है, यदि नौकर भी जितना काम कराते हैं उससे ज़्यादा देते हैं तो ठगाए जाते हैं। ऐसा समझ लीजिए, उल्टा कहें आप कि जितना देते हैं उससे ज़्यादा काम निकालने की सोचते हैं। इसी प्रकार इस शरीर को भी जितना खिलाते हैं, जितना पिलाते हैं, जितना ध्यान रखते हैं, जितना संभालते हैं, उतना ही काम हमें शरीर के माध्यम से भी लेना चाहिए। ये प्रवृत्ति इतनी बतलाने के बाद में अब आचार्य देव तपस्वियों की बात करते हैं। इस कलिकाल में, कलिकाल छोटा काल, इस पंचम काल के लिए कलिकाल शब्द का प्रयोग किया। इस कलिकाल में तपस्वियों की कष्टकारक वृत्ति, माने इस कलिकाल में जो भी तपस्वी हैं वे सभी तपस्वी, उनकी वृत्ति उस ठीक में दिखती है। कैसी वृत्ति दिखाई देती है, इस बात को इन्होंने यहाँ चंद में कहा है
बातें बहुत सरल सरल है, कोई ऐसी मार्मिक बात छिपी हुई नहीं है, और जो मार्मिक बात है वो भी एक वाक्य में कह दी है। अधिक विस्तार की अपेक्षा न रखते हुए, अधिक स्पष्टीकरण की अपेक्षा न रखते हुए आगे बढ़ने में ये सार दिखता है। 190 पेज पर देखिए, शरीर को तप आदि से कष्ट पहुंचाते हुए भी मुनि कलिकाल के दोष से पर्वत की गुफा आदि काय क्लेश के स्थानों को छोड़कर स्थानों को गांव के समीप आकर बसते हैं, यह बात आगे ऐसी बात नहीं कि वे तप नहीं करते, तप करते हैं, शरीर को तप से कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन काल का प्रभाव कहें कि उनका शिथिलाचार करें। मैंने आश्चर्य होता है कि वे पर्वत की गुफा आदि छोड़कर, जो कि काय क्लेश के स्थान थे, पर्वत की गुफा आदि, वन, गिरी, कंदरा ऐसे स्थानों को छोड़कर गांव के समीप आकर नसिया आदि में बसने लगे। अब नसिया शहर के बीच में आ गई है, लेकिन नसिया जो होती थी ये शहर के बाहर होती थी। नसिया कहते ही होते थे जो शहर से दूर कहीं कोई स्थान हो। आजकल ऐसे स्थानों को फार्म हाउस कहते हैं, जो शहर से दूर हो, दूर जाकर के कहीं रुकने का स्थान वो नसिया कहलाता था। अब सभी जितनी नसियां होती है, ये जो नसियां है ये सब होती है इसके लिए। अब ये बात तो कब की कह रहे हैं, 1000 साल पहले का चंद है। 1000 साल पहले आचार्य गुणभद्र स्वामी ने अपने संग में रहने वाले या मुनि रूप से शिथिलाचारी दिखने वाले मुनिराजों के शिथिलाचार को दूर करने के लिए ऐसी बात लिखी है कि भाई ये कैसा काल आ गया है कि गिरी कंदराओं में रहने वाले, जंगल में रहने वाले मुनिराज भी नगर में नहीं, क्योंकि नगर में तो आए ही नहीं थे उस काल तक, 1000 वर्ष पहले भी, और वो भी सब नहीं, सब तो जंगल में ही रहते थे। कोई मुनिराज कभी कदाचित नगर के समीप आकर के भी रहते थे, तो उनको देख करके ये बात लिख रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके सभी नगर के समीप आने लग गए, और फिर धीरे धीरे के नगर के समीप क्या नगर में आ गए। अनुष्टुप छंद है, मूल छंद पढ़ते हैं। वन में इधर उधर भ्रम कर निकट ग्राम के बसे अहो। क्या वन में इधर उधर घूमकर, ये मुनिराजों की बात नहीं कर रहे, ये हिरणों की बात कर रहे हैं, जो दिन भर पूरे जंगल में इधर उधर घूमते रहते हैं और फिर रात्रि काल में निकट ग्राम के बसे अहो। क्योंकि क्या है, हिरण आदि तो शाकाहारी जानवर है और सिंह आदि जो है वे मांसाहारी। मांसाहारी जितने पशु हैं
वे सब रात्रि में आहार भोजन के लिए निकलते हैं, और शाकाहारी जितने जानवर हैं वे सब दिन में भोजन करते हैं। ठीक है जी, जानवरों की बात कर रहा हूँ, मनुष्यों की नहीं। ठीक है ना। शाकाहारी जो होते हैं वे सब मनुष्य वे सभी तिर्यंज दिन में भोजन करते हैं। चलिए खैर वो अपनी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जो ऐसे हिरणादिक सरल प्राणी होते हैं, वे सरल प्राणी दिन भर जंगल में विचरण करते हैं और रात्रि के समय भयभीत होकर डरते हुए कि वो सिंह आदि क्रूर पशु शिकार के लिए निकलेंगे और हमें फाड़ कर खा जाएंगे, इस डर से घबराते हुए नगर के समीप आकर के रहते हैं। वन में इधर उधर भ्रम कर फिर निकट ग्राम के बसे अहु, रात्रि काल में मृग समान। ये सब ये बात कही है हिरणों के, और ये समान कह करके कह दिया कि ऐसी ही प्रवृत्ति तपसी कली में आ कष्ट अहु। इस कलिकाल में तपस्वियों की भी ऐसी वृत्ति देखी जाती है। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि तपस्वियों की भी ऐसी वृत्ति हमारे को दिखाई देती है इस कलिकाल में। यह ऐसा खोटा काल आ गया है। अर्थ पढ़ते हैं अपन, जैसे मृग दिन के समय वन में भ्रमण करके रात्रि के समय सिंहादिक के भय से वन छोड़कर गांव के समीप आकर रहते हैं। है ना वही बात। हिरणों की बात कर रहे हैं, दिन के समय जंगल में परिभ्रमण कर रहे हैं और रात्रि के समय सिंह बाघ वगैरह ऐसे जो जीव है ना, ऐसे क्रूर पशु मांसाहारी पशु, उन पशुओं के डर से उनके भय से जंगल को छोड़कर गांव के समीप आकर रहते हैं। वैसे ही उसी प्रकार कलिकाल में मुनि भी दिन के समय वन में निवास कर, किसकी बात कर रहे हैं? दिन के समय जंगल में दिखते ही नहीं है मुनि राजा, आज तक 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस समय ऐसी वृत्ति दिखाई देने लगी थी, उस समय ऐसा दोष दिखाई देने लगा था ना, कि दिन के समय में वन में निवास कर रात्रि के समय गांव में नहीं, मंदिर में नहीं, धर्मशाला में नहीं, गांव के समीप आ जाते हैं। तो हाय हाय, किसके लिए कह रहे, कैसी बात कर रहे हैं? पशुओं के लिए नहीं, तपस्वियों के लिए। तो हाय हाय, ये बड़ा कष्ट है। मुनि तो महान निर्भय होते हैं, वे मृगों के समान गांव के समीप आकर कैसे बसते हैं? तपस्वी होते, निर्भीक होते, उन्हें किसी बात का डर नहीं होता है, भय नहीं होता है। माने में संग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश सम, निज आत्मा में विहरते जीवन में पर की आस से। और जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। ऐसे दिव्य गुरु दिव्य वितरागता से युक्त, अंतरंग बहिरंग से विकार रहित, निर्विकारी ऐसे परम शांत मुद्राधारी मुनिराज कहाँ बैठते हैं? जंगल में,
कि क्रूर पशुओं का डर नहीं लगता, कि क्रूर पशुओं को डरना हो तो हमसे डरे, हमें उनसे डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि अब हम अमर भय न मरेंगे, हमको कछु भय ना रे, जान लिए इंसान। हमें किसी बात का भय नहीं है, किसी बात का डर नहीं। क्रूर पशु भी जिनके पास में आकर के अपनी क्रूरता भूल जाते हो, ऐसा होता है ना? किसी की सौम्य शांत मुद्रा को देखकर उससे बहुत अधिक नाराज होने वाला व्यक्ति उससे नाराज नहीं हो पाता है। आप देख लो छोटे छोटे से बच्चों को देख करके, आप देखे नहीं तब तक तो अपने को ऐसे लगता है कि इनकी आने तो इनको आज खबर नहीं है, खैर नहीं है, बहुत बदमाश हो गया है। तो वो आपके पास में आता है, वो आकर के थोड़ा सा मुस्कुराता है, आपके जो सारे जो गुस्सा था, नाराजगी थी, वो सब गायब हो जाती है। आप भूल जाते हैं अपना गुस्सा, आपकी क्रूरता चली जाती है। ऐसे ही बहुत दूर से दौड़ता हुआ शिकार के लिए सिंह चला आया, वहाँ कोई मनुष्य बैठा दिखाई दे रहा है, आज तो इसको फाड़ के खा जाएंगे। और जैसे ही उनके नजदीक आता जाता है, उनकी भीतर शांत मुद्रा को देख करके मानो शांत हो जाता, अपनी क्रूरता को भूल जाता। स्वरूप तो ऐसा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें आश्चर्य होता है उनके ऊपर जो सिंहादिक के भय से नगर के समीप आकर के रहने लगे। माने यहाँ हाय हाय तो उनके लिए कह रहे हैं जो नगर के समीप आकर के, कब, हमेशा नहीं, सिर्फ रात्रि में कुछ समय के लिए बस जाते रुकते हैं। फिर जो अंदर ही आ गए हैं उनके लिए यदि ये गुणभद्राचार्य कुछ कहते तो क्या कहते, ये हम तो नहीं कह सकते हैं। क्या देखिए भावार्थ, मृगों का स्वभाव है कि वे दिन के समय वन में विचरण करते हैं और रात्रि के समय गांव के निकट आकर बसते हैं। इसी प्रकार इस दुखम पंचम काल में, दुखम तो इस पंचम काल का नाम है, पांचवें काल का नाम है दुखम काल, छठवें काल का नाम होगा दुखम दुखम काल। 6 कालों के नाम पता है ना? पहले काल का नाम है सुखम सुखम, दूसरे का नाम है अकेला सुखम, तीसरे का नाम है सुखम दुखम, और चौथे का नाम है दुखम सुखम, और 5वें का नाम है दुखम, और 6वें का है दुखम दुखम, दुखमा दुखमा। तो ये जो पंचम काल है, यह पंचम काल दुखम काल है। अच्छा नहीं है ये काल जिस काल में हमारा जन्म हुआ है। एक ही बात है, बात तो एक ही, हमारा जन्म जिस काल में हुआ है ये काल कोई अच्छा नहीं, ये काल कोई रहने लायक नहीं। इस काल में जो दशा जगत के जीवों की दिखाई देती है और जो दुख रूप परिस्थितियां दिखाई देती है, इन्हें देख करके समझदार ज्ञानी पुरुषों को तो अत्यंत वैराग्य उत्पन्न होता है। हमें तो ऐसे लगता है कि कहाँ फंस गए हम, कहाँ आ गए, कहाँ रह रहे हैं। अपार कष्ट है इस जगत में, एक कष्ट मिटता नहीं है कि दूसरा कष्ट सामने खड़ा रहता है। अरे एक मिटने और दूसरे होने की क्या बात करें, अनेकों परेशानियां और अनेकों जंजाल साथ में लगे रहते हैं, शारीरिक और मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक, सब तरह से ये जीव कहीं चैन नहीं है। कहीं आर्थिक समस्या को लेकर के, कहीं शारीरिक समस्या को लेकर के, कहीं मानसिक पीड़ा को लेकर के, माने अपार कष्ट को ये जीव भोगता है इस संसार दशा में रहते हुए। लेकिन ये संसार दशा में काल तो कह गए हैं, वर्तमान में तो जो काल चल रहा है ये दुखमा काल है। माने पहले, दूसरे और तीसरे चौथे काल की अपेक्षा से यह पंचम काल बहुत ही ज्यादा कष्ट कारक है।
क्या वो कष्ट का आदत नहीं है। उन्नाव तो जो इसके साथ में एक विचित्रता दिखाने के लिए है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है उन्नाव का। लेकिन जो अवसरपनीपना है, कभी कमर दुखती है, कभी आंखें जलती है, कभी कुछ होता है, तो कई कई महीनों से परेशानी चलती रहती है। वृद्धावस्था में जीवों का स्वरूप देखते हैं तो हमारे को बहुत लगता है कैसा स्वरूप है। एक दो नहीं, सैकड़ों चेहरे आंखों के सामने घूमते हैं। लेकिन ये सब बातें तो उनके लिए है जो विचार करें, विचार नहीं करने वालों को तो क्या लगता है। अवसरपनी काल है वो होना, वो समझता है कुछ विचित्र काल है, माने कुछ अपवादजनक परिस्थितियां बनती है इसमें। ऐसा बहुत सारे ये अपना वो प्रसंग नहीं। अवसरपनी मतलब ह्रास का काल, गिरावट का काल, कमी का काल, ठीक है। निरंतर कमी आती चली जाएगी। किसमें कमी आती जा रही है? अरे सुख में कमी आती जा रही है। आप कहेंगे साहब सुख में कमी कहाँ, सुविधाओं में तो वृद्धि हो रही है। अरे सुविधाओं में वृद्धि हो रही है लेकिन सुख में कमी हो रही है। सुविधाएं और सुख ये दोनों न्यारी न्यारी चीज है। हम सुविधाओं को सुख समझते हैं, लेकिन सुख अलग चीज है और सुविधाएं अलग चीज है। सुविधाएं परिस्थितियां हैं और सुख दुख मनस्थिति है। सुविधा और दुविधा बाहर में होती है और सुख दुख अंदर में होता है। तो सुविधा और दुविधा को देखकर ये जीव सुखी दुखी होने की बात समझ पाए, जबकि ऐसा तो है। धीरे धीरे करके वैज्ञानिक आविष्कारों के अनुसार हमारी सुविधाओं में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन सुख कितना बढ़ रहा है। आज हमारे पास में सुविधाएं तो बहुत है, लेकिन फिर भी वैसी शांति नहीं है जैसे हमारे दादाजी घर में बैठ करके 2 टाइम रोटी शांति से खाते थे, मजे से, ठाट से भोजन करते थे और बाहर चौपाटी पर बैठ करके और शाम को गपशप करते थे। कितने मस्त रहते थे, कितना मस्त माहौल था वो। आज देखो आप क्या स्थिति। सुविधाएं तो है लेकिन किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है। सुविधाएं तो बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी आपस में जो स्नेह है वो नहीं है। आपस में एक दूसरों के प्रति होने वाला जो लगाव है वो नहीं है, वो सब खत्म हो गया है। तो आप कहेंगे साहब ये तो अच्छी बात है ना, कि अच्छी बात नहीं है, विरक्ति बढ़ गई है। विरक्ति का मतलब वैराग्य नहीं हो गया है। तत्व ज्ञान के बल से यदि ये सब होता तब तो उत्तम कार्य था, लेकिन तत्व ज्ञान के बिना, आप देखो आज के 50 साल पहले, मैं तो था ही नहीं, मैं तो अनुमान लगाता हूँ 25 साल पहले से, माने घरों में एक दूसरे के यहाँ मिलने जाना, आना जाना कितना हुआ करता था, ठीक है ना। आज कौन किसके यहाँ जाता है, किसी को किसी से कुछ मतलब ही नहीं रहा। और ये जो दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा बहुत जो दिखाई देता है, किसी के यहाँ मिलने चले जाएं और मिलाएं, ऐसे तो बिना प्रयोजन तो कोई जाता ही नहीं है। किसी की तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब में भी कोई नहीं जाता, कोई बड़ा ही हादसा हो गया तो क्या है, माने किसी के कोई ऑपरेशन हो गया हो, कोई बहुत ज़्यादा कोई हालत बिगड़ गई हो, अशक्त दशा हो, ऐसी दशा में मिलने जाते हैं, और वो भी 40 से ऊपर उम्र वाले ही। समझ रहे ना आप, मेरे सामने बैठे हुए जो लोग हैं वे लोग जाते होंगे इधर उधर सब, वो भी बहुत कम, लेकिन अपने बच्चे पोतों में देखो जरा, वही नहीं किसके पास में। आप जाओ ना, आप निभा लो ना, इससे कोई मतलब ही नहीं। बम्बई में सुविधाएं कितनी है, अमेरिका में सुविधाएं कितनी है, लेकिन किसी के यहाँ कोई शव यात्रा होती नहीं है। खत्म काम, फोन कर देते हैं, गाड़ी आ जाती है, 2-4 लोगों को साथ में जाना हो तो चले जाओ,
बेटे आदि जो है नहीं जाना हो तो गाड़ी ले जाएगी और बटन दबाएंगे, खत्म, बस हो गई छुट्टी उनकी। कुछ भी नहीं है, कोई फुर्सत नहीं है, छुट्टी नहीं मिलती है, इतनी हार्ड ड्यूटी होती है वहाँ। मतलब अचानक छुट्टी लेना तो संभव ही नहीं है, ये तो चलता ही नहीं है। घर में किसी की शादी हो तो भी बात नहीं है, अरे खुद की ही शादी हो ना क्या, तो भी छुट्टी नहीं मिलती। ये है पैकेज है पूरा साल भर का जितना नक्की किया है। आपको यदि खुद की शादी भी नक्की करनी है तो अपना वो टारगेट और वो काम पूरा होने के बाद 6 महीना और बाकी है, तो उसके बाद शादी की तारीख नक्की करना। होता ही नहीं है, कोई लंच टाइम नहीं होता है, बड़ा हाल खराब है, बहुत हार्ड है काम, माने कोई कमी नहीं उनको तो। और मतलब ऐसी हार्ड ड्यूटी है कि टेलीफोन तक नहीं सुन सकते 8 घंटे की ड्यूटी के काल में। आपस में बातें करना और गप्पे लड़ाना हिंदुस्तान में यहाँ ऑफिसों में दिखाई देता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बोलो, है ऑफिस देखी जाती तो हाल दिखाई देता है देश का। खैर ये सारी बातें इसलिए आ गई है कि ये काल दुखमा काल है भाई, यहाँ दुख ही दिखाई देगा। बच्चे साथ में नहीं रहते, 16-18 के होने के बाद में यदि कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ में रह ले तो उसके कॉलेज में मजाक बनती है कि अरे ये मम्मी पापा के साथ में रहता है उसी मकान में, दूर दूसरा मकान लेकर के रहते। हम इतने घरों में गए, हमने कभी किसी के बेटे बहुओं को साथ में रहते नहीं देखा। कोई बेटे बहू साथ में नहीं रहते। 60-70 साल के बुजुर्ग वो पति पत्नी साथ में रहते हैं अकेले घर में। और कभी पोतों को खिलाने का मन हो तो शनिवार रविवार को 1-8 घंटे के लिए उनके घर चले जाओ, उनको अपने घर बुला लो। संबंध तोड़ दिया हो ऐसा नहीं है, लेकिन स्वरूप ही इसी प्रकार का है। हाँ, तो यहाँ इस दुखम काल की बात कह रहे हैं। आश्चर्य होता है इस काल को देख करके, जगत के जीवों की दशा देख करके। कहाँ वे भावलिंगी मुनिराज, कहाँ उत्कृष्ट तपस्वी, उत्कृष्ट तपस्या करने वाले, विषय विरक्त, पंचेंद्रीय विषय भोगों से दूर रहने वाले, निर्भय, अपने त्रिकालीय आत्म स्वभाव में तल्लीन रहने वाले, अपने ज्ञायक स्वभाव की तन्मयता, लीनता और तल्लीनता से शरीर के प्रति ममत्व का पूरी तरह से त्याग कर देने वाले, और कहाँ ये डरपोक दिखने वाले, भयभीत दिखाई देने वाले। बड़ा अंतर दिखाई देता है। रात्रि के समय गांव के निकट आकर बसते हैं। इस दुखद पंचम काल में मुनि भी रात्रि के समय गांव के समीप निवास करते हैं। यह दोष है नहीं, बड़ा दोष है। हम क्या कहें, हम ये कहेंगे साहब ये कोई मुनिराज अपराध कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं, हमारी कहाँ हिम्मत है कि हम किसी के ऊपर उंगली उठाएं। तो ये प्रसंग आ जाता है पढ़ करके सुना देते, थोड़ा विस्तार भी नहीं कर सकते। ज़्यादा व्याख्या करें तो फिर ऐसे लगता है कि आप तो मुनिराजों की निंदा करते। हम कहाँ मुनिराजों की निंदा करते हैं, हम क्या करें, हमको स्वरूप बतला रहे हैं, सब स्वरूप यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं। मुनियों को गिरी शिखर, गुफा, विषम वन, विषम वन क्यों कह रहे हैं? विषम वन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके उद्यान को भी वन कह दिया जाता है। उपवन कहते हैं ना, उपवन किसे कहते हैं? जंगल को, बगीचे। तो यहाँ वाटिकाओं की बात नहीं है,
यहाँ सुरम्य वन की बात नहीं है, यहाँ विषम वन, वन ही कह देते, विषम लगाने की क्या जरूरत है। सुरम्य वन है, वन रमणीक नहीं। पुष्पों की सुगंध जहाँ आती हो ऐसा नहीं, फल फूल लगे हो ऐसा नहीं, ठीक है ना। कंकड़ पत्थर जहाँ दिखाई देते हो, कंकरीली जहाँ जमीन हो, कांटे जहाँ बिखरे रहते हो, जहाँ कोई पशु पक्षी दिखाई न देते हो, ठीक है ना, घना जंगल, ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। क्रूर पशु, अभी तो मैंने सुना कहीं अभी 2-3 दिन पहले ही कहीं कि वो सिंह आदि को या बाघ आदि को छोड़ दिया है विचरण करने के लिए, खुली सड़कों पर घूमेंगे, ऐसा कहीं किसी जगह पर रोड से दिखेंगे, ऐसा कुछ वहाँ उदयपुर में था, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में यहाँ आया होगा, हो सकता है न्यूज पेपर में तो। बाघ और ये जो है ना, क्या नाम है दूसरा, कौन घूमता है, बघेरा आदि, हाँ, तो ये पहले तो बंधन में थे, इनको खुला छोड़ दिया है, तो 20-25 बघेरे जो हैं उनको छोड़ दिया, और मेन रोड से उनको देखा जा सकेगा। शायद कुछ ऐसी बाउंड्री से बनाई है क्या, हाँ, राष्ट्रीय उद्यान तो है ही बहुत, जहाँ घूमते हैं, बहुत जगह पर है, देखे हैं हमने 2-1 जगह पर, हाँ आया तो घूमते, बहुत लंबा एरिया होता है यहाँ। ये कौन सी जगह है ये, ऐसे याद ही नहीं रहती, गुजरात की तरफ, और ये इधर कहाँ उसी जगह गया था, अरे इसका भी और सवाई माधोपुर के पास में बनता है, एक तो रणथंभौर है इधर है, हमने देखे, हमारी गाड़ी के आगे 4 चीतों को देखा हमने, हम यहाँ बिल्कुल सामने निकलते हुए, 4 है एक साथ, नहीं चीते है, उसमें क्या दम है बोलो, मतलब हम जानवरों को देख देख करके खुश होते हैं, ये भी दुखम काल का ही प्रभाव समझना चाहिए। हमने शेर को देखा, तुमने शेर को देखा तो क्या हो गया उसमें, बहुत बड़ी चीज हो गई क्या। ऐसी कई जगह है, कौन सा है, शिवपुरी के पास में है नेशनल पार्क, जंगल है वहाँ भी इस तरह से देख, बहुत जगह पर है। चलिए ये कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई मुनिराजों को, मुनियों को कौन सी जगह रहना योग्य है, गिरी शिखर पर रहना योग्य है, गुफाओं में रहना योग्य है, विषम वन में, नदी तट इत्यादि निर्जन स्थानों में ही रहना योग्य है। और फिर देखो, निंदा तो नहीं कर रहे, लेकिन इससे ज्यादा निंदा और क्या हो सकती है, कह रहे हैं इससे तो गृहस्थ अवस्था ही अच्छी है। बोलो, किसी व्यक्ति के बारे में कह दे, किसी ऑफिसर के बारे में कह दे कि तुमसे तो चपरासी अच्छा है, क्या क्या रह गई उसके लिए। किसी महामुनिराज के बारे में वास्तव में महिमावान थे, सुरनाथ गजे हैं, तीनों लोगों के जीव जिनके चरणों में झुकते हों, देवादिक और इंद्रादिक भी जिन मुनिराजों के आगे नतमस्तक हो जाते हों, ऐसे महान तपस्वी मुनिराज, लेकिन एक कोटी रस्सी उनकी देखी, थोड़ा सा हृदय में भय दिखाई दिया क्रूर पशुओं का, नगर के समीप आ गए, तो ये कह रहे हैं इससे तो तप करके भी जो इंद्रियों के वशीभूत हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तप करके भी जो इंद्रियों के वशीभूत हो रहे हैं
उनसे तो गृहस्थ अवस्था ही श्रेष्ठ है। यह बात आगामी समझने के लिए अनुष्ठित चाहिए। क्या कह रहे हैं? जन्म को बढ़ाने वाला ये तप है, क्या मतलब है? वह है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ग्रह, वो घर ही श्रेष्ठ है विलुप्त वैराग्य से। तो आज तप किया अब कल वो तप लुट जाए कटाक्ष नारी नेत्रों से, तो उसमें क्या दम है? देखिए पढ़ते हैं 191 इस जगत में स्त्रियों के कटाक्ष रूपी रूप लुटेरों से लूटने वाले हैं, है ना। स्वरूप संपदा को लूटने वाले हैं, ज्ञान निधि को लूट लेने वाली है, वैराग्य को लूट लेने वाली है, संयम निधि को लूट लेने वाली है। इस जगत में स्त्रियों के कटाक्ष रूप लुटेरों से अपनी वैराग्य संपदा लुटाकर, वैराग्य निधि जो थी उस वैराग्य निधि को जिन्होंने लुटा दिया है, लुट गई है, ऐसे लुटाकर दीन होने वाले और संसार के कारणभूत, दीन होने वाले और संसार के कारणभूत ऐसे तप से गृहस्थ पना ही श्रेष्ठ है। दीन हो गए हैं, उनके अधीन हो गए हैं, पराधीन और प्रसन्न हो गए हैं, विषयानुरागी हो गए हैं, विषय से आसक्त हो गए हैं और उनकी तरफ आकर्षित हो गए हैं। इस संसार के कारणभूत तप तो कर रहे हैं, लेकिन संसार का कारण दिख रहा है, तो उस तप से तो गृहस्थ पना ही श्रेष्ठ है कि नहीं साहब, आखिर तपस्वी तो है ही, आखिर हमसे तो अच्छे हैं। देखो, जो लोग ये कहते हो कि आखिर हमसे तो अच्छे हैं, उन्हें ये आचार्य गुणभद्र स्वामी के श्लोक पढ़ने चाहिए। हमसे अच्छे कैसे हो? तो हमसे अच्छे भी नहीं है। क्यों नहीं है हमसे अच्छे? इसलिए नहीं है क्योंकि देखो भावार्थ में बहुत सुंदर तर्क दिया है। हमसे बुरे क्यों हो गए? गृहस्थ अवस्था में स्वयं स्त्री का सेवन तो होता ही है। गृहस्थ दशा है, घर गृहस्थी में रहता है, परिवार के साथ में रहता है, स्व पत्नी के साथ में रहता है, स्व स्त्री का सेवन तो होता ही है। परंतु जिनकी तप रूपी संपदा नगर की स्त्रियों के कटाक्ष रूपी लुटेरों ने लूट लिए। घर में रहता था तो अकेला गृहस्थ दशा में स्व स्त्री का सेवन करने रूप मर्यादित जीवन जीता था। अब ये नगर में आता है और स्त्रियों के कटाक्ष रूपी लुटेरों से जिसकी संपदा लुट जाती है, ऐसे तपस्वियों के तप से गृहस्थ अवस्था को श्रेष्ठ जानना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ स्व स्त्री संतुष्ट है और ये परस्पर होती और आकर्षित होते हैं, तो गृहस्थ ही भला हो गया उनसे, क्योंकि ऐसा तप संसार का ही कार्य है। माने जिस तप की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये तप नहीं है वास्तव में। वास्तव में यहाँ तप की निंदा नहीं कर रहे, वास्तव में आप तप से गृहस्थ दशा को श्रेष्ठ नहीं बतला रहे। यहाँ तप के काल में, तप के दौरान, तपस्या के दौरान जो चीज मिक्सअप है, विकार जो है, वो विकार को हीन बतला रहे, विकार को बुरा बतला रहे, उसे बुरा बतला रहे हैं यहाँ, और गृहस्थ उसे बुरा बतला रहे। तो गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह निर्मोहमान निर्मोही ग्रही श्रेयान श्लोक दिया ना समुद्रभद्राचार्य देव रत्नग्रहण श्रावकाचार्य में। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने बहुत सुंदर श्लोक दिया है और उन्होंने कहा है वहाँ,
गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ तो मोक्ष मार्गी है, और निर्मोह निर्मोही है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहवान, निर्मोही ग्रही, वो निर्मोही है, निर्मोही ग्रही श्रेयान मोहिनो मुने, ऐसे कहा। माने यदि कोई मुनि होकर के भी मोही है तो गृहस्थ दशा में रहता हुआ निर्मोही गृहस्थ उससे भरवाए। ये समंत भद्राचार्य कह रहे हैं, गुण भद्राचार्य कह रहे हैं, तुम्हारी कहाँ हिम्मत है ऐसी बातें कहने की। यदि ये दिगंबर संत ही ऐसी बातें न कहते तो हम तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते थे। आप सोचिए, ये बातें किसी पंडित की कही होती, ये बातें टोडरमल जी की, बनारसी दास जी की, दौलत राम जी की, दासचंद जी गुरसिंह जी की, ध्यानंद राय जी की, इनकी कहीं कुछ कही हुई होती तो लोग कहते थे कि ये लोग तो खुद तो गृहस्थ थे और मुनेरा योगी निंदा करते। पांडे राजमल जी, बनारसी दास जी आदि यदि ऐसी बातें कहते थे ये तो है ना मुनेरा योगी निंदा करते, लेकिन खुद मुनि होकर के कह रहे हैं बात। जो मुनिराज ये बात कह रहे हैं कि इस कलिकाल का प्रभाव दिखता है जो नगर के पास आने लग गए, इसका मतलब ये मुनिराज खुद तो नगर के पास में नहीं रहते होंगे, ये बात सिद्ध हो रही है। ये तो निश्चित ही है कि वैसे तो नगर के पास में नहीं रहते होंगे, जंगल में ही रहते होंगे। मुनिराजों का असली स्वरूप तो यही होता है, खुद आके रहने लगा। जो खुद करता है वो कहता है, वो तो ये कहता है कि भाई देखो, भले ही नगर के पास आकर के रह लेना लेकिन नगर में मत जाना। क्या लिखता हूँ, जो कोई भी व्यक्ति लेखक होता है ना, वो लेखक अपने विचार, अपना चिंतन और अपनी प्रवृत्ति को मद्देनजर रख करके बात लिखता है। ऐसा ही स्वरूप है। खैर, इन्होंने यहाँ कुल मिलाकर के 2 चरणों के माध्यम से इनको ही गृहस्थों को ही श्रेष्ठ बतला दिया है कि उन्हें ही श्रेष्ठ जानना चाहिए। वे तप न करें तो भी संयम से रहते हैं तो भ्रष्ट मुनिराजों से श्रेष्ठ है। शरीर और स्त्री से राग छोड़ने की प्रेरणा ये यहाँ देते हैं। ये दोनों बातें मानो पीछे वाले दोनों चरणों के लिए लिखी हो। जंगल में नहीं रहते क्योंकि शरीर से राग है और स्त्रियों को देख करके आकर्षित होते हैं, माने उनसे राग करते हैं, तो शरीर और स्त्री दोनों से राग छोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज तो आ गया क्या कह रहा हूँ, परिग्रह आदि के संदर्भ में जो मैं हूँ भगवान, अंतर में हम स्वरूप अब शक्ति कुछ ज्ञान बना दिखाई सुख दुख दाता को मोह लागे सुख की पर को परिणाम तेरे दुख का निर्देश निगाह जिन शिव ईश्वर सम्माना विष्णु के नाम राज राज पहुँचू बिना आसन दाता होता स्वयं जगत परिणाम मैं जग का करता दूर हटो परिणाम दूर हटो परिणाम
नाश देखू जान के प्रकाश देखू पापा हरे भाष देखू गाने खानी है समुद्र में जान देखू मंदिर विमान देखू अपर पिछान देखू परम परमाणु है अनुभव सार देखू जीव सरकार देखू काल सरकार देखू भव्य उड़ानी है जहाँ देखू पार के उतार सुख विकार पूरे सुख निर्वाण में निर्वाणी की अर्थ कुछ परमात्मा लाल की करे हे माता पुण्या ये निर्वाणी भारती तोड़ चपुद है जो तेरा शरणा गए तो पार सूचे रावाणी के ज्ञान से तुझे तो कानो तो वाणी नष्ट करो सदा शांति